अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टम्प्स माइक बाय उस्मान। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का राउंड कंप्लीट हो चुका है। फाइनल टीम में दो पहुंच चुके हैं फाइनल में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका है, जिन्होंने लॉर्ड्स में जून में जाके फाइनल खेलना है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो लास्ट पॉइंट पे, लास्ट नंबर पे जाके फिनिश किया। टोटल 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही थी, पाकिस्तान का 8वां नंबर आया। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आते हैं कैप्टनसी की तरफ। के पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो परफॉर्मेंस दिखाई है, इसका जिम्मेदारी किस पर होती है? इसमें बहुत लंबी बहस है, उसमें हम नहीं जाएंगे। पहले हम उस पर बहस कर चुके हैं कि कोचिंग स्टाफ होगी, टीम होगी। लेकिन इस वक्त जो मेन बात करने का मकसद है, दैट इज़ द कैप्टनसी और कैप्टन शान मसूद। शान मसूद ने 5 टेस्ट सीरीज़ खेली एज अ कैप्टन। अब उस टेस्ट सीरीज़ के रिजल्ट्स आपके सामने। पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3-0 हमने हारे। दूसरी बांग्लादेश के अगेंस्ट होम सीरीज़ थी, वो हम 2-0 से हारे। उसके बाद फिर आकिब जावेद आए, उन्होंने प्लानिंग चेंज की और 2-1 से हम वो सीरीज़ जीत गए। इसके बाद साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका में 2 दिन हम सीरीज़ हारे। और इसके बाद फिर वेस्ट इंडीज हमारी रिसेंटली अभी जो सीरीज़ हुई है होम टाउन में, वो हम 1-1 से ड्रॉ की। तो ओवरऑल अगर हम शान मसूद का कैरियर एज अ टेस्ट कैप्टन देखें इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर, तो उन्होंने सिर्फ एक सीरीज़ जीती है 5 सीरीज़ में से। एक ड्रॉ गई और 3 हम लोग जो है वो हारे और बुरी तरीके से हारे हैं। अब आगे ये तो टेस्ट चैंपियनशिप ख़त्म होगी। अब नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि 2026-27 का जो मॉडल है, उसमें पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ खेलनी है। उसके लिए कप्तान कौन होगा? खबरें सुनने में यही आ रही हैं कि शान मसूद दोबारा उसकी कैप्टनसी करेंगे। शान मसूद की कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शान मसूद इज़ वेरी गुड कैप्टन। मतलब कि अगर हम लोग इसकी पास्ट हिस्ट्री देखें, जो कि इन्होंने इंग्लैंड में काउंटी में जब कैप्टनसी की हुई है, तो उनकी बहुत अच्छी कैप्टनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान को जब इन्हें पाकिस्तान की कप्तानी सौंपी गई तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर सके। पहले इन्होंने कहा था जी कि हम लोग स्पिन विकेटें बनाएंगे, स्पिन विकेटें बनाई हमने, हम जीते इंग्लैंड के खिलाफ और अच्छा जीते। उसके बाद जब दोबारा स्पिन विकेट हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाई तो वो हमें गले पड़ गई। मतलब आप एक चीज़ ठीक करते हैं, दूसरी चीज़ गलत करते हैं। मतलब एक चीज़ ठीक होती है, दूसरी गलत होती है, और एट दिन आप फिर जो है हार के बैठ जाते हैं। तो ओवरऑल मुद्दा शान मसूद पे नहीं डाल रहा मैं, लेकिन मेरी बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि क्या पाकिस्तान अपना टेस्ट कैप्टन आने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में चेंज करेगा कि नहीं करेगा? तो मेरा ख्याल है कि चेंज करना नहीं बनता, इसको ही इसके साथ ही चलना चाहिए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर जो जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें मेरे ख्याल की इस लेवल का टेम्परामेंट है। आप बात करते हैं सलमान अली आगा की, आप बात करते हैं रिजवान की, इवन दो कि आप बाबर की बात करते हैं, तो अभी आपने रिसेंट सीरीज में देख लिया वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी कि ये ऑल द जितने पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, फॉल्ट उनमें सिर्फ ये है कि वो एक सीरीज़ में चलते हैं, अगली सीरीज़ में डाउन हो जाते हैं। कोई ऐसा प्लेयर कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है कि जिस पे आप टोटली ट्रस्ट कर सकें। आप एक सीरीज़ तक के लिए ट्रस्ट करते हैं, नेक्स्ट सीरीज़ में आके जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं। तमाम चीज़ों को कवर अप करने की ज़रूरत है, तमाम चीज़ों को जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है, प्लानिंग चेंज करने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि जो आने वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें हम लोग जो है अच्छा परफॉर्म कर सकें। और शान मसूद कप्तान रहेंगे, ये बात अभी मतलब कंफर्म नहीं हुई, क्योंकि कंफर्म होनी भी नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, पीएसएल है, और पाकिस्तान अपनी जो सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ खेली है वो बहुत देर बाद, यू कैन से कि 6 से 8 महीने बाद जाके खेलेंगे। तो तब तक देखें क्या हालात रहते हैं। लेकिन अभी खबरें यही आ रही हैं कि शान मसूद जो है वो टेस्ट कैप्टन रहेंगे। और अगर इस मतलब आप इस गंदी परफॉर्मेंस के बाद भी, इतना कुछ लर्न करने के बाद भी, अगर शान मसूद एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो फिर मेरा ख्याल है कि शान मसूद को आंसरेबल होना चाहिए। अभी रिसेंटली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वेस्ट इंडीज़ टूर के बाद, तो शान मसूद से एक साफ़ी ने सवाल किया था कि हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आखिरी नंबर, आखिरी पोजीशन पे आए हैं, तो अब कप्तानी आप खुद छोड़ेंगे कि आपसे कप्तानी छुड़वाई जाए? तो इस तरह के सवाल तो होते हैं, और इसमें शान मसूद ने जवाब एक मतलब बड़ा प्रोफेशनल जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्लेयर्स की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो प्लेयर्स की इज़्ज़त तब तक ही होती है जब तक परफॉर्मेंस चल रही हो, क्योंकि हम लोग एशिया के उस ज़मीन में रहते हैं जहाँ पे अगर आप एक मैच में आप हीरो बन जाते हैं, अगले आप ज़ीरो बन जाते हैं। लेकिन बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि प्लानिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी, नई टेस्ट चैंपियनशिप का स्टार्टअप हमें अच्छा लेना पड़ेगा, ताकि हम भी जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल की रेस में जा सकें। और बाकी बात करते हैं इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो जून के अंदर जो है इसका फैसला हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान फाइनल खेला जाएगा। तो लेट्स सी कि वो कौन सी टीम फाइनल जीतती है और नहीं जीतती, ये बातें तो तभी जाकर क्लियर होंगी। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से यही है कि पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है, मतलब एज़ फार एज़ द टेस्ट सीरीज इज़ कंसर्न। बाकी और डेगी पाकिस्तान की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है, आगे चैम्पियंस ट्रॉफी है, फिर पीएसएल आएगा, तो ओवरऑल ठीक चल रहा है। लेकिन बस एक टेस्ट वाला जो मामला है वो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ख़राब है।
तो उम्मीद करते हैं चीज़ें बेहतर होंगी और अगले जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में पाकिस्तान जो है अच्छी तरीके से कम बैक करेगा, अच्छी तरीके से इन होगा और उसको जीतने की कोशिश करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।